हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अमोज वर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंटेक्स को पढ़ेंगे, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सब इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में और आगे जो चैप्टर में समझाऊंगा वो इससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने सिंटेक्स की ओर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर। वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सिंटेक्स को समझते हैं फ्रेंड्स। सिंटेक्स मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मीन्स सिंटेक्स उसको करते हैं फ्रेंड्स, करता है क्रिया का जो मिलन होता है, करता है क्रिया का मिलन का अध्ययन को ही सब्जेक्ट और वर्ब के मिलन एग्रीमेंट को ही हम लोग सेंटेंस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट इज सिंटेक्स। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के अरेंजमेंट को, सब्जेक्ट और वर्ब के कर्ता और क्रिया के मिलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंटेक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके फ्रेंड्स, हिंदी देखते हैं इसका मीनिंग फ्रेंड्स, कर्ता क्रिया का मिलन ही सिंटेक्स कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, तुरंत समझ में आएगा आप लोगों को। सिर्फ वीडियो में बने रहे, और मैं आप लोगों को कुछ नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ वीडियो में बने रहे, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगी। बहुत ही छोटी और बहुत शानदार वीडियो है फ्रेंड्स। ओके, आगे समझते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट तथा वर्ब के एग्रीमेंट से तात्पर्य है सब्जेक्ट एवं उसके वचन सिंगुलर एवं प्लूरल के अनुसार वर्ब का यूज। मीन्स सब्जेक्ट एवं उसके वर्ब का सिंगुलर एवं प्लूरल के अनुसार वर्ब का यूज ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हमें कोई भी चीज अच्छी तरह से समझ में आती है, इसलिए चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है फ्रेंड्स, राम गोज होम। इसमें क्या है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड सिंटेक्स, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जिस वर्ड के अंत में एस या ई एस जुड़ जाए ना, वो हम सिंगुलर माना जाता है। ऐसा समानता कोई भी वर्ड प्लूरल ही होता है, लेकिन जिसमें एस या ई एस जुड़ जाए वो सिंगुलर होता है। देखते हैं, नोट देखते हैं फ्रेंड्स। एक नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट, नोट सबको समझते हैं। नोट ये फ्रेंड्स, वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है। मीन्स वर्ब का, क्रिया का कोई भी मूल रूप, मूल तथ्य क्या होता है फ्रेंड्स, प्लूरल। लेकिन इनमें अंत में एस या एस लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर। जैसे कि गो का गोज, डू का डज। मीन्स जिसमें एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ एग्रीमेंट को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ गए ना, तो आप लोग को जिंदगी भर सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट सुन जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत लाभदायक होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश यदि आप चाहते हैं अपना बेटर करने, तो आपको सिंटेक्स, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। और कॉम्पिटेटिव व्यूज के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अपने बेसिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, एग्जाम बोर्ड पेपर्स के लिए पढ़ते हैं। मीन्स ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट कि हर चीज में काम आता है, इसलिए इसे पढ़ें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स ऑफ एग्रीमेंट्स। क्या इसके रूल्स हैं, क्या नियम कानून है, इसे देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अपने पहले रूल की ओर, जो कि है सिंगुलर। एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट और एस वी मीन्स सिंगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, पी एस मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट और पी वी मीन्स प्लूरल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट पी एस के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले में बताया था। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 ये कहता है, एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड्स। ही रीड्स ए बुक। ओके, ही रीड्स ए बुक, तो ही क्या हो गया, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, रीड्स। एस लग गया तो क्या हो, सिंगुलर हो गया वर्ब। मैंने आप लोग कहा था कि जिस समानता कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन जिसके अंत में एस या एस लग जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्लूरल के एग्जांपल। वी प्ले क्रिकेट, वो प्ले क्रिकेट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है वी, मतलब हम लोग एक से ज्यादा जहां होता है प्लूरल हो जाता है। क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा।
PLY प्ले प्लूरल वर्ब, यहाँ पर S लग जाता है, प्लेस हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही लगाना है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रही है। नहीं भी समझ में आ रही है तो वीडियो को देखें, गौर से देखें, ध्यान से देखें। आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के बाद आपको सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया इस वीडियो में। रूल ऑफ एग्रीमेंट के नोट 1 को समझने के बाद अब चलते हैं हम लोग नोट 2 को समझते हैं। नोट 2 क्या कहते हैं? यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड, दो संज्ञा या सर्वनाम एंड से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करें। जो दो नाउन्स अथवा प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ के आए ना, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, अब एग्जांपल देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं ये गारंटी के साथ करता हूं। राम एंड गोपी आर फ्रेंड्स। राम एंड गोपी क्या है? दो नाउन हो गए। उसके साथ मैंने क्या करा, यदि एंड के साथ जुड़ के हैं, एंड के साथ जुड़ के हैं तो उसके साथ क्या लेना है? प्लूरल वर्ब लेना है। ये एंड है क्या फ्रेंड्स? के साथ कौन सा भरा होगा? प्लूरल इज नहीं है, क्योंकि साथ क्या मैंने कहा था, एंड के साथ जब भी जुड़ के हैं तो क्या होगा? इसके साथ प्लूरल वर्ब, ना कि सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ आर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नोट को समझते हैं। लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करे ना, तो वहां सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मीन्स एंड से जुड़ने के बावजूद एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करे तो वहां आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। ये दिमाग में डाल लें, क्योंकि वहां एक का बोध कराएगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन दो या दो से अधिक का बोध कराएगा, नाउन प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ गए हैं, तो वहां पर क्या लगाना है? सिंगुलर प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस क्या है? सिंगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही है फ्रेंड्स। यदि समझ आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर। ईच एंड एवरी का यूज किसी भी तरह किया जाए तो भी नाउन एंड वर्ब सिंगुलर ही रहता है। मीन्स ईच एंड एवरी का यूज किसी भी तरह कर किया जाए तो नाउन एवं वर्ब हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर ही रहता है फ्रेंड्स। ओके, एग्जांपल्स के माध्यम से समझिए फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी मैन हैज कम। क्या मैंने कहा फ्रेंड्स पिछले नोट में कि ईच एंड एवरी के साथ कुछ भी आए तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसा? सिंगुलर वर्ब। हैज क्या? सिंगुलर। हैव क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, जरूर ये फ्रेंड्स समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। पढ़ने के साथ इतना मजा आता है फ्रेंड्स की क्या बताऊं मैं आपको। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बोलना जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इतना मैं बढ़िया से पढ़ा दूंगा आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ टाइप को समझते हैं। फोर्थ टाइप ये कहता है फ्रेंड्स, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मीन्स वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब के यूज। इतने सारे जो वर्ड हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसा लेंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर। वर्ब कैसा लेंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर। वर्ब कैसा लेंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर। और नाउन कैसे लेंगे फ्रेंड्स? प्लूरल। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये आपको रटना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव व्यूज हो, डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप गलतियां ना करेंगे, आप हम 100 में 100 मार्क्स उठाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से मदद से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। वन ऑफ द बॉयज इज बैड। वन ऑफ के बाद क्या बोला था मैंने? प्लूरल नाउन आता है, तो बॉयज क्या होगा? प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब क्या बोलता था मैंने? सिंगुलर होता है। यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन। तो कहने का तात्पर्य कि वन ऑफ द बॉयज इज बैड, मतलब कि वन ऑफ द बॉयज इज बैड, उनमें से एक लड़का बुरा है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक नोट है, नोट को समझिए। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज करें। मीन्स जहां भी ए नंबर ऑफ के सेंटेंस स्टार्ट हो, जहां भी ए नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज करिए फ्रेंड्स। ओके, आप ये नहीं सोचेंगे ए से स्टार्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करते, नहीं, वहां पर प्लूरल नाउन भी यूज होगा, प्लूरल वर्ब भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मतलब कि सेटिंग ही ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसे रटना ही पड़ेगा।
इंग्लिश में सेटिंग ऐसा है कि इसे रटना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके फ्रेंड, चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड। मीन्स ए नंबर ऑफ के साथ क्या मैंने कहा था, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब बोला था। ए नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल नाउन हो गया, अब हैव क्या हो गया था फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब होगा, हैड पार्टिसिपेटेड। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स? यदि समझ में आ रही है फ्रेंड्स, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आगे मैं इसी तरह के जानदार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। प्लीज सपोर्ट फ्रेंड्स, आई वांट टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर एंड माई व्यूज। प्लीज वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, तो भी आप लोगों को समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स, चौथे टाइप को समझने के बाद हम लोग चलते हैं अपने पांचवें टाइप की ओर। क्या है समझते हैं। प्रेजेंट अब क्या कहता है फ्रेंड्स, सेवरल, बोथ, मेनी, वेरियस, ए फ्यू। इनके बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मीन्स इतने सारे वर्ड हैं, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का ही यूज करें, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। क्या क्या वर्ड्स क्या क्या फ्रेंड्स, सेवरल, बोथ, मेनी, वेरियस, ए फ्यू। SBMBA याद कर लें फ्रेंड्स, ट्रिक। सेवरल जहाँ है, बोथ जहाँ है, मैनी जहाँ है, वेरियस जहाँ है, ए फ्यू जहाँ है, इनके बाद हमेशा क्या यूज करना है, प्लूरल नाउन। वर्ब कैसा, प्लूरल वर्ब। चलिए फ्रेंड्स, छठे टाइप को समझते हैं। पीपल, कैटल, पुलिस के बाद प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। मीन्स ये सारे जो वर्ड हैं फ्रेंड्स, ये इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है फ्रेंड्स। क्या क्या है, जैसे पीपल हमेशा प्लूरल होता है, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। इनका ऐसे ऐसा लगता ही नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल का यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स, एक नोट समझते हैं। नोट क्या कहता है, नोट क्या कहता है फ्रेंड्स, पुलिस का यूज संस्था के रूप में सिंगुलर में भी होता है। मीन्स पुलिस का यूज जहां संस्था के रूप में करेंगे, वहां कैसा वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स, वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, जहां संस्था आए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अपने सातवें टाइप को समझते हैं। सातवां टाइप क्या कहता है देखते हैं। देर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का वर्ब देर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मीन्स देर से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, उसके बाद देर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का वर्ब देर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स देर से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके वाक्यों का जो वर्ब होगा, क्रिया होगा, देर के सब्जेक्ट के अनुसार, देर के सब्जेक्ट के अनुसार ही डील होगा वो। ओके फ्रेंड्स, मीन्स देर के बाद जो सब्जेक्ट जो वर्ब आए, उसका सब्जेक्ट देर के बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही डील होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा। देयर वॉज ए क्वीन, देयर वॉज ए क्वीन, एक रानी थी। तो देर से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, क्वीन। देर के बाद सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, क्वीन, सिंगुलर है। तो इसके बाद वर्ब क्या लेंगे फ्रेंड्स, सिंगुलर लेंगे, वाज। मैंने कहा ना कि देर से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का वर्ब देर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही डील होता है। ओके फ्रेंड्स, देर के बाद सिंगुलर आया है, क्यों सिंगुलर है, तो क्या इसके बाद क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल दूसरा समझते हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट इन ए क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या लेंगे, देर के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लेंगे फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो इसलिए आर। ओके, समझ में तो आ रही होगी फ्रेंड्स। यदि समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज प्लीज सपोर्ट मी। ओके फ्रेंड्स, आपका लाइक ही मेरे को उत्साह बढ़ाता है कि मैं और वीडियो बनाऊं फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आठवें टाइप को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने आठवें और अंतिम टाइप को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इसके साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स खत्म। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हो रहा यदि वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन सूचक नाउन हो, तो प्लूरल रहने पर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या बोल रहा फ्रेंड, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन सूचक नाउन हो, तो
प्लूरल रहने पर भी इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। वर्ब कैसा यूज करेंगे फ्रेंड? सिंगुलर। किसमें फ्रेंड? यदि वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित दूरी हो, निश्चित समय हो, निश्चित मात्रा हो, निश्चित रकम हो, निश्चित वजन हो, जहां सूचक करे, तो इनके साथ प्लूरल भी रहे ना फ्रेंड्स, इसके साथ वर्ब हमेशा आप सिंगुलर लीजिएगा। ओके, लोगों एग्जाम्पल ये फ्रेंड्स, 20 रुपीज वॉज गिवन टू हिम, 20 रुपए उसे दिए गए। चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम समझता हूँ। 20 रुपीज वॉज गिवन टू हिम, तो 20 रुपीज क्या है फ्रेंड्स? निश्चित रकम है। मैंने कहा था निश्चित दूरी, निश्चित रकम, निश्चित मात्रा, निश्चित वजन के साथ क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स? वर्ब सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसलिए इसके साथ 20 रुपीज वॉज गिवन टू हिम, तो वाज हो गया सिंगुलर वर्ब, 20 रुपीज निश्चित रकम है, इसी कारण इसके साथ वर्ब सिंगुलर वर्ब लिया मैंने। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले हमारे चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा को। एंड फ्रेंड्स, बी सेफ, बी हेल्दी, दिस इज आवर टैगलाइन, एंड प्लीज सपोर्ट अस।